ひどいことしたくせになんでだよहे गाइस, कैसे हैं आप सब। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली वो होने वाली था डेजरिंग माय हार्ट सीजन 2 के ऊपर। और आज मैं आपको 5th और 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 5th की शुरुआत होती है जहाँ पे चिकागो और यामाडा कहीं एक साथ जा रहे होते हैं। फिर यामाडा चिकागो से पूछते हैं तुम मेरा बैग पकड़ लोगे थोड़ी देर के लिए। फिर चिकागो यामाडा का बैग पकड़ लेता है और फिर यामाडा अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगती है। फिर यामाडा अपने बैग से बहुत सारे पेपर्स निकालती है। फिर चिकागो यामाडा से पूछते हैं कि तुमने इतने सारे पेपर अपने बैग में क्यों रख रखे हैं। तभी उन पेपर्स के बीच में यामाडा को वो चीज मिल जाती है जिसको वो ढूंढ रही थी, जो कि एक मूवी टिकट होती है जो किसी ने उसको गिफ्ट की होती है। फिर से शिफ्ट होता है स्टेशन के बाहर जहाँ पे यामाडा चिकागो की जैकेट पहन के खड़ा हुआ था और यामाडा उसकी पिक्चर्स ले रही थी। फिर यामाडा वो मूवी टिकट चिकागो को दे देती है और फिर यामाडा वहां से जाने लगती है। पर तभी चिकागो उसका हाथ पकड़ कर उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ ये मूवी देखने चलोगी, और यामाडा उसे हाँ बोल देती है। फिर शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर जहाँ पे चिकागो और यामाडा आमने सामने खड़े होते हैं। फिर से शिफ्ट होता है एक मॉल में जहाँ पे यामाडा चिकागो कपड़े ठीक कर रही थी। तभी यामाडा को एक फूड स्टॉल दिखता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है और उसके साथ चिकागो भी जाने लगता है। और जैसे ही वो दोनों ऑर्डर देने लगते हैं वो देखते हैं कि चिकागो की बहन थी जो वहाँ पे खाना बना रही थी। और तभी चिकागो की बहन से पूछती है कि तुम स्कूल के बाद एक डेट पे आए हो। फिर वो अपनी बहन को बताते हैं नहीं बस हम एक मूवी देखने आए थे यहाँ पे। फिर यामाडा चिकागो की बहन से पूछती है कि तुम यहाँ पे काम करती हो, और फिर वो दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं। और फिर चिकागो की बहन उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है और फिर चिकागो की बहन उनका ऑर्डर लेके आ जाती है और फिर वो दोनों उसको खाने लगते हैं। फिर यामाडा चिकागो को बताते हैं कि मेरा नेक्स्ट संडे एक फोटो शूट है मैगजीन के लिए, कि तुम आना चाहोगे। फिर चिकागो उसको हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों जो खा रहे होते हैं उसका एक ही पीस उनकी प्लेट में बचा हुआ होता है। फिर चिकागो यामाडा से कहता है कि तुम इसे पहले ठंडा कर लो फिर इसे खाना, और फिर यामाडा चिकागो को वो दे देती है ठंडा करने के लिए। और फिर वो लास्ट पीस चिकागो अपने हाथ से उसे खिलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस फूड स्टॉल के बाहर जहाँ पे चिकागो और यामाडा चिकागो की बहन से पूछ रहे थे कि बिल कितना हो चुका है। पर फिर चिकागो की बहनों ने कहते कि मैं इस बिल को पे कर दूंगी, तुम लोग जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है थिएटर में। फिर यामाडा चिकागो को बताते कि मैं एक मूवी की शूटिंग के लिए हिरोशिमा जाऊंगी एक वीक के लिए स्प्रिंग ब्रेक में। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी थिएटर के बाहर जहाँ पे वो दोनों मूवी देख के आ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट वीक संडे पे जहाँ पे चिकागो अपनी बहन से ये पूछ रहा था क्या इन कपड़ों में मैं अच्छा लग रहा हूँ, और फिर चिकागो की बहन कहती है हाँ, और फिर चिकागो वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक शॉप में जहाँ पे चिकागो यामाडा के लिए एक छोटा सा केक लेता है गिफ्ट के तौर पर। और फिर सीन शिफ्ट होता है फोटोशूट की जगह के ऊपर जहाँ पे दूर से चिकागो यामाडा को फोटोशूट करवाते हुए देख रहा था। और तभी यामाडा चिकागो को भी देख लेती है, पर जैसे ही चिकागो देखते कि यामाडा उसकी तरफ देख रहे तो वो छुप जाता है। और फिर चिकागो वहां से वाकई थोड़ी दूर आके बैठ जाता है और तभी यामाडा चिकागो को ढूंढते हुए वहां पे आ जाती है। फिर चिकागो यामाडा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर यामाडा चिकागो को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था। फिर यामाडा चिकागो से पूछते हैं कि तुम वहां से क्यों भागी, क्या तुम्हें अपनी तबीयत खराब लग रही है। फिर चिकागो कहता है नहीं तुम अब वापस जाओ। फिर यामाडा चिकागो को सॉरी बोलती है और फिर चिकागो यामाडा से पूछते हैं कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। फिर यामाडा कहती है बस ऐसे ही। और फिर चिकागो यामाडा का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगता है और शूटिंग के लोकेशन पे जाने लगता है। फिर से शिफ्ट होता है शूटिंग लोकेशन पे यहाँ पे यामाडा और चिकागो एक साथ पहुंचे थे। फिर यामाडा चिकागो को अपने मैनेजर से मिलवाती है। फिर से शिफ्ट होता है ट्रेन में। फिर यामाडा चिकागो से पूछते कि तुम्हें आज का फोटोशूट कैसा लगा। फिर चिकागो यामाडा को बताते कि हाँ ठीक थी। और फिर चिकागो अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है यामाडा को एक पिक्चर दिखाने के लिए जो उसने यामाडा खींची थी जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी शूटिंग पे। और फिर चिकागो कहता है हाँ तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यामाडा ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है चिकागो की क्लास के बाहर पे। चिकागो की क्लास टीचर से बता रहे कि तुम्हें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा और एक स्पीच देनी होगी फेयरवेल के दिन जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं उन बच्चों के लिए। फिर चिकागो अपने क्लास टीचर को वही मना कर देता है। तभी पीछे से यामाडा आ जाती है और चिकागो से पूछते हैं कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते। और फिर ये चिकागो यामाडा को बोलते हैं कि ये स्पीच किसी अच्छे स्टूडेंट को देने चाहिए जैसे कि इशिमुरा और हारा। फिर यामाडा चिकागो से पूछते क्या मैं भी ये स्पीच दे सकती हूँ। फिर चिकागो कहता है नहीं। और तभी वहाँ पे क्लास के कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो चिकागो से पूछने लगते हैं कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आए थे, तुम पूरी क्लास में सेकंड आए हो। और फिर चिकागो का टीचर से कहता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, कल हमारी कोई भी रिहर्सल नहीं होगी कि कोई भी स्पीच देना नहीं चाहता। और फिर यामाडा चिकागो की तरफ देखने लगती है और चिकागो उसको देखते हुए देख लेता है। चिकागो अपनी सीट से खड़ा होकर अपने क्लास टीचर को बोलता है कि जब तक आपको कोई नहीं मिल जाता मैं रिहर्सल में आऊंगा स्पीच के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल ऑडिटोरियम में। यहाँ पे चिकागो अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करने आया होता है। यहाँ पे चिकागो बहुत सारे लोगों को देख के वहाँ पे डर जाता है और स्पीच की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और फिर चिकागो एक हॉलवे से जा रहा होता है। तभी यामाडा वहाँ पे आकर उसे बोलते कि तुमने आज अच्छी कोशिश की। यामाडा चिकागो कहते हैं कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर यामाडा और चिकागो स्टोर रूम में जाके स्पीच की प्रैक्टिस करने
लगते हैं। फिर इचिकावा कुछ सुनाई देता है कि बाहर कोई कुछ बात कर रहा था, तो वो यामाडा को चुप कर देता है और फिर यामाडा और इचिकावा उन लोगों की बात सुनने लगते हैं। यहाँ पे एक लड़की से पूछ रहे होते हैं क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, पर वो लड़का मना कर देता है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है यामाडा, फिर वो लड़का कहता है हाँ। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर इचिकावा अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि मैं फेयरवेल पे स्पीच दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के घर पे। यहाँ पे इचिकावा अपनी बहन के सामने स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर इचिकावा अपनी मॉम से अपने हेयर कट के लिए पैसे लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बार्बर शॉप में, जहाँ पे इचिकावा अपने बाल कटवा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे इचिकावा अपने आप को एक विंडो में देख रहा होता है और तभी पीछे से यामाडा आ जाती है और इचिकावा को देखने लगती है। और तभी यामाडा इचिकावा से कहते हैं तुमने हेयर कट करवाया है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है तुमने वैक्स यूज करी अपने बालों के ऊपर। फिर इचिकावा कहता है नहीं। फिर वो लड़की अटाची से वैक्स लेके आती है और इचिकावा के बालों में लगाने लगती है। फिर उनमें से एक लड़की बताती है कि हेयर स्टाइलिश बनना चाहती है और फिर वो लड़की इचिकावा के हेयर स्टाइल बनाती है, पर वो किसी को पसंद नहीं आता। फिर यामाडा वहाँ पे आती है और इचिकावा का हेयर स्टाइल चेंज करने लगती है। यामाडा कहते हैं कि मॉडल है तो मुझे पता है कि इस पे कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमारे ये साल भी खत्म हो गया और हमारा 3rd ईयर शुरू होने वाला है। और फिर वो सब उस क्लासरूम में से चले जाते हैं और वहाँ पे बच जाते हैं सिर्फ यामाडा और इचिकावा। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते क्या हम अब अलग हो जाएंगे। फिर इचिकावा कहता है नहीं। तभी वहाँ पे इचिकावा का क्लास टीचर आ जाता है, उससे कहता है कि तुम्हें अब चलना होगा। और फिर इचिकावा हॉल में अपनी स्क्रिप्ट निकाल के देखता होता है, पर वो देखता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं थी, वो अपनी स्क्रिप्ट घर पे भूल चुका है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है कि मैं अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट वहाँ पे भूल चुका हूँ, तुम उसको स्कूल में ले आओ। ये सब बात हो रही होती है कि तभी पीछे से यामाडा इचिकावा को आवाज देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाडा इचिकावा कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के हॉल में, जहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल इचिकावा को बुला रहे होते हैं स्पीच देने के लिए, पर इचिकावा बहुत डर रहा होता है क्योंकि वो अपनी स्पीच को घर पे भूल चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा की बहन उसके ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी थी और उनसे पूछ रही थी क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। फिर इचिकावा वहाँ पे जाने लगता अपनी स्पीच देने के लिए और फिर इचिकावा अपनी स्पीच देके वहाँ से जाने लगता है। तभी बैक स्टेज पे इचिकावा क्लास टीचर आ जाते हैं इचिकावा को थैंक्स बोलने के लिए, पर इचिकावा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नर्स रूम में, जहाँ पे इचिकावा लेटा हुआ होता है और यामाडा उससे पूछ रहे थे क्या तुम अब ठीक हो। फिर वो कहता है हाँ। और फिर यामाडा इचिकावा को कुछ बताने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो उस दिन वहाँ पे था, जिसने ये कहा था कि वो यामाडा को पसंद करता है। फिर वो लड़का इचिकावा से कहता है कि तुम्हारी स्पीच आज की बहुत अच्छी थी। फिर वो लड़का यामाडा से कहता है कि मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। फिर इचिकावा यामाडा को उसके किचन वापस करता है, उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर सोना चाहूंगा और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर वो लड़का यामाडा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और फिर हमें दिखाया जाता है कि यामाडा रोने लग जाती है और उस लड़के से कहती है सॉरी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर ये बात सुनकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा नर्स रूम से बाहर जा रहा होता है, पर तभी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे बीच में अब क्या बात हुई थी। तभी यामाडा भी वहाँ से जा रही होती है। फिर यामाडा और इचिकावा एक दूसरे को देख के वहाँ से भाग जाते हैं और इसके साथ ही हमारे 6th एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैन। ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。